माथुर अस्पताल में बड़ा हादसा हो गया है। मथुरा दास माथुर अस्पताल में आग लगी है। मथुरा दास माथुर अस्पताल में ये भीषण आग लगी है जिसमें एक महिला बुरी तरह से झुलस गई है। गंभीर हालत में महिला का इलाज जारी है। रात को वार्ड में कोई स्टाफ नहीं था जब आग लगी थी, इस तरह से बताया जा रहा है। और जो भीषण आग लगी उसमें एक महिला उसकी चपेट में आ गई जिसमें वह बुरी तरह से झुलस गई। हालांकि महिला का गंभीर अवस्था में इलाज चल रहा है। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन यही वो महिला है जो आग की चपेट में आ गई, जो बुरी तरह से झुलस गई है, जिनका इलाज किया जा रहा है। मथुरा दास माथुर अस्पताल की घटना है जहां पर आग लगी है। अभी आग कैसे लगी, किस वार्ड में लगी, कैसे महिला उसकी चपेट में आई, तमाम ये सवाल हैं जो फिलहाल कार्रवाई का विषय है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गंभीर हालत बताई जा रही है महिला की जो झुलस गई, जिसका इलाज चल रहा है। रात को वार्ड में आग लगी थी जिस वजह से महिला उसके चपेट में आई और जो बुरी तरह से जख्मी हो गई है, जिसका इलाज किया जा रहा है। मथुरा दास माथुर अस्पताल की ये घटना जहां पर आग लगी है। जोधपुर से बड़ी खबर, मथुरा दास माथुर अस्पताल में बड़ा हादसा हो गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आग लगने की, अस्पताल में आग लगने की ये खबर है जिसमें एक महिला बुरी तरह से झुलस गई है जिसका इलाज किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल की ये घटना है। रात को वार्ड में आग लगी जिसके बाद से अफरा तफरी का माहौल वहां पर हो गया। फिलहाल बताया जा रहा है कि कोई डॉक्टर, कोई वार्ड वहां पर नहीं था, वार्ड बॉय, जिस वजह से स्थिति वहां पर थोड़ी ज्यादा गंभीर हो गई थी। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको जोधपुर से बता रहे हैं, मथुरा दास माथुर अस्पताल में आग लगने की ये बड़ी खबर। बताया जा रहा है कि रात को वार्ड में कोई स्टाफ नहीं था। हालांकि वार्ड में स्टाफों की रात में ड्यूटी रहती है, ईएमओ रहते हैं, इमरजेंसी मेडिकल डॉक्टर्स रहते हैं, स्टाफ रहता है पूरा, नर्स रहते हैं, वार्ड बॉयज रहते हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि और भरसक उसी वार्ड की बात यहाँ पर की जा रही है जिस वार्ड में आग लगी है। तो बताया जा रहा है कि मेडिकल स्टाफ वहां पर था ही नहीं, कोई भी नहीं था। ये बड़ी लापरवाही वहां पर है कि अगर मरीज एडमिट है उस वार्ड में, जिस वार्ड में बात की जा रही है, अब ये किस वार्ड की बात की जा रही है ये भी स्पष्ट नहीं है। फिलहाल जानकारी जैसे जैसे आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन ये बात जरूर निकलकर सामने आ गई है कि जिस वार्ड की बात की जा रही है भरसक उसी वार्ड में आग लगी होगी और उसी वार्ड में ये मरीज लगभग होंगी जो आग की चपेट में आ गई। बड़ी लापरवाही यहाँ पर यह है अस्पताल प्रशासन की तरफ से कि उस वार्ड में कोई मेडिकल स्टाफ मौजूद नहीं था जब आग लगी। अब आग किन वजह से लगी है ये भी बड़ा सवाल है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता चंद्रशेखर जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, विस्तार से बताइए पूरी जानकारी इसमें। देखिए, ये मामला जो है कल देर रात का बताया जा रहा है, जो करीब देर रात और अल सुबह के बीच की घटना है, जब एक्यूट केयर वार्ड में एक मरीज के जो है बेड पर अचानक आग लग गई। जब वहां पर आग लगी तो इस हादसे के दौरान जो मरीज है वो काफी झुलस गई। और अब सबसे बड़ा विषय ये हो गया कि आखिर आग ये लगी कैसे। वहां मौजूद लोगों का कहना है कि अस्पताल का जो स्टाफ था उसने कोई उपकरण जो है महिला के पास लगा रखा था और वो उसको चालू छोड़ के चले गए और उसके बाद अचानक उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो एकदम से उसमें आग लगी और जिसके कारण जो है बेड है वो भी झुलस गया था। वहीं अस्पताल अधीक्षक का ये कहना है कि कोई मरीज के साथ कोई बीमारदार था जो बीड़ी पी रहा था और इस दौरान जो है डस्टबिन में उसने वो बीड़ी जलती हुई सुलगती हुई बीड़ी फेंक दी थी, जिसके कारण यह हादसा सामने आया। सबसे बड़ी बात, अगर एक्यूट केयर वार्ड में यदि कोई व्यक्ति बीड़ी पी रहा था तो आखिर स्टाफ उस वक्त था कहाँ और क्यों नहीं उसको टोक पाया, और ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन ये तो गनीमत रही कि मामला जो है एक मरीज के बेड तक आग लगने से रुक गया। क्योंकि बात करें तो अस्पतालों के जो हालात है वहाँ पे जो आपातकालीन जब आग लगने जैसी घटनाएं होती है तो उससे निपटने के लिए जो है पर्याप्त किसी भी अस्पताल में जोधपुर के नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा होते होते टला है। जी, ये भी बताया जा रहा है कि जिस वार्ड में आग लगा उस वार्ड में कोई भी मेडिकल स्टाफ नहीं था और देर रात की ये घटना है, जबकि वार्ड में तो रहते हैं मेडिकल स्टाफ्स। जी, ये बताया जा रहा है कि ये जो वार्ड था वो एक्यूट केयर वार्ड था और यहाँ पर निश्चित तौर पर एक दो या तीन स्टाफ हमेशा रहते हैं, क्योंकि एक्यूट केयर जो है जो
ऐसे वो गंभीर मरीज होते हैं जिनका इलाज वहां पर किया जा रहा होता है, और ऐसे में वहां पर यदि कोई व्यक्ति नहीं था, और जिस तरह से वहां के मौजूद तीमारदारों का कहना है कि जब आग लगी तब वहां पर कोई मौजूद नहीं था, और जिस तरह से अस्पताल के बयान सामने आ रहे हैं कि किसी मरीज के परिजन ने जो है बीड़ी पी थी, अगर वार्ड के अंदर कोई बीड़ी पीता है जहां पर मरीज भर्ती है, उसके पास जो रखे डस्टबिन में अगर वो बीड़ी पीकर फेंक देता है, तो ये बहुत बड़ी घटना है और बहुत बड़ी लापरवाही है कहीं ना कहीं। हालांकि इस हादसे में एक महिला है, वो जुड़ती है, उसकी स्थिति कैसी है उसको देखने के लिए जो खुद अस्पताल के अधीक्षक है नवीन किशोरिया, वो अभी एक्यूट केयर वार्ड पहुंचे हैं और पूरी घटना की जानकारी ले रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्टाफ की बहुत बड़ी लापरवाही है वो सामने आई है। हाल ही में जो इस तरह के हादसे सामने आए, जब बड़ी संख्या में लोग जो है अस्पताल में जुलस गए थे, तो कहीं ना कहीं सीख लेने की जरूरत थी, और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अस्पताल में आके दौरा करके गए, और उसके बाद इस तरह से ये 1-2 दिन के अंदर अंदर इस तरह का हादसा हो जाना कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक और बड़ी लापरवाही जो चंद्रशेखर, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ डॉक्टर नवीन किशोरिया, अधीक्षक मथुरादास माथुर अस्पताल के, जुड़ चुके हैं जोधपुर से। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लग रहा है कि बड़ी लापरवाही हो गई और बहुत बड़ा भीषण हादसा हो सकता था? कई सारे लोग इसके जद में आ सकते थे। डॉक्टर नवीन हमसे फिर से कनेक्ट करेंगे, लेकिन हम फिर से चंद्रशेखर अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हम उनसे फिर से जानकारी ले लेते हैं। क्या चंद्रशेखर आपकी आवाज मिल रही है मेरी? जी हाँ जी, अपने बात को कंटिन्यू करिए चंद्रशेखर। जिस तरह से बताया जा रहा है कि जिस तरह से अस्पताल के अंदर जो स्टाफ है कहीं ना कहीं इस तरह की लापरवाही बरतते हैं, और ये जो पूरा सिनेरियो सामने आया, जो ये पूरी घटना सामने आई, कहीं ना कहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। दौसा से